घमंडी भौरा। एक समय की बात है, जंगल में एक भौरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। भौरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहां वहां घूमते हुए उसने एक हाथी के बच्चे को देखा और जाकर उस हाथी के कान पर बैठ गया। अरे, कौन है? मैं हूं सबसे सुंदर भौरा, मुझे नहीं जानते? देखो तुम कितने मोटे और भद्दे हो, और मुझे देखो मैं कितना सुंदर और सुशील हूं, नाजुक और सुंदर पंखों वाला। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथी के बच्चे ने विनयपूर्वक पूछा, कहां जा रहे हो तुम? सब जगह और कहीं भी नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। अपने सुंदर पंखों से मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। हाँ, पर एक बात हम दोनों में समान है, तुम्हें सूंड है और मुझे डंक। हाथी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं अपने डंक से फूलों से शहद चूस सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। अब बताओ हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ तुम्हारे पैर कितने हैं? 4 हैं। मेरे 6 हैं। फिर से मैं तुमसे आगे और तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ। भौरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि इतने में तेज हवा चलने लगी, पत्तियां और धूल उड़ने लगे और वहां तेज तूफान आ गया। छोटा सा भौरा वहां ज्यादा देर नहीं टिक सका और हवा के बहाव ने उसे उड़ा डाला। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ, बचाओ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाथी का बच्चा थोड़ी ही देर में अपना भारी शरीर परंतु निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ है। हाथी और उसके साथी। एक बार दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता एक हाथी था। उसने एक बंदर को पेड़ पर देखा और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर बोला, तुम बहुत विशाल हो और पेड़ पे छलांग भी नहीं लगा सकते। फिर हाथी एक खरगोश के पास गया और यही पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला, तुम मेरी छोटी सी गुफा के लिए बहुत बड़े हो। फिर हाथी मेंढक के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी तरह उछल नहीं सकते।
हाथी झुंझला गया और एक लोमड़ी से मिला और दोस्ती के लिए फिर से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी भी वही बोली, जजमान, आप बहुत बड़े हो। दूसरे दिन हाथी ने सभी जानवरों को इधर उधर भागते देखा। सब परेशान थे। हाथी ने वजह पता की। भालू बोला, शेर 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 हम सबको निकल जाना चाहता है। सारे जानवर भाग रहे हैं। इस बीच शेर को जो मिल रहा था उसे वो अपना भोजन बना रहा था। हाथी शेर के पास जा पहुंचा और बोला, इन जानवरों को मत खाओ। शेर बोला, तुम अपने काम से काम रखो। हाथी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने शेर को एक लात मार दी। शेर डर के वहां से भाग गया। हाथी ने शेर को भगाने के बाद सबको सूचित किया। सारे जानवरों ने हाथी को धन्यवाद बोला और सारे बोल उठे, तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल फिट हो। नमस्कार बच्चों। कई दिन पहले की बात है। घने जंगल में एक साधु था और हर समय ध्यान और ज्ञान में रहता था। एक बार वो गहरे ध्यान में था और कुछ उसकी गोद में आकर गिरा। उसने आंखें खोली और एक चूहा दिखा। शायद कौवे की चोंच से गिरा हो। साधु ने धीरे से चूहे को देखा, हाथ में उठाया और उसे अपना पालतू चूहा बना लिया। एक दिन एक बिल्ली ने उस चूहे को देखा और दौड़ा दिया। चूहा दौड़ के अपने करता धरता साधु के पास जा पहुंचा। साधु बोला, तुम बिल्ली से इतना डरते हो? चलो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से बिल्ली बना देता हूं। तुम्हारा डर निकल जाएगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और चूहा बिल्ली में परिवर्तित हो गया। कुछ दिन बाद एक कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया और फिर वो बिल्ली अपने करता धरता साधु के पास जा पहुंची। अरे, तुम कुत्ते से डरते हो? चलो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों द्वारा कुत्ता बना देता हूं। और तुरंत बिल्ली कुत्ते में परिवर्तित हो गई। कुछ दिन तक कुत्ता बहुत खुश रहा और पूरे जंगल में घूमता फिरता रहा बिना किसी डर के। अचानक एक दिन शेर उस कुत्ते के पीछे दौड़ा और कुत्ता तुरंत हर बार की तरह दौड़कर अपने करता धरता साधु की गोद में जा पहुंचा। साधु, शांत हो जाओ, तुम शेर से इतना डरते हो। चलो मैं तुमको शेर बनाए देता हूं, फिर तुम्हें किसी से भी नहीं डर लगेगा। फौरन कुत्ता शेर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन साधु को शेर में चूहा ही दिखता है। शेर बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया। उसने सोचा, इस साधु को तो मेरे जन्म के बारे में पता है।
मेरी असलियत और सच्चाई मालूम है, इसका वध करना होगा। वो शेर साधु पे झपटा। शेर का इरादा देखकर साधु ने कहा, तू एक गद्दार निकला। जिसने तुझे हर बार बचाया, तू उसी को खत्म करने चला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वही बना दूंगा जो तू पहले था, एक डरपोक चूहा। और तेरी सबसे बड़ी सजा यही होगी। और साधु ने उसको फिर से डरपोक चूहा बना दिया। यह है कहानी बच्चों। तो बताओ, तुम क्या सीखे इस कहानी से? कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही होगा।